ध्यान दीजिए, हमारे ठाकुर जी ने युधिष्ठिर के राजसूय युग में क्या किया? ब्राह्मणों का जूठा पत्तल उठाया। सदकर्मों में लगा जो मन है, उसके पास धर्म का धन है। बहुत सुंदर भाव। सदकर्मों में लगा जो मन है, उसके पास धर्म का धन है। जिसको चोर चुरा नहीं सकता, पथ से कभी टिका नहीं सकता। तो निवेदन किया, जब राजसूय यज्ञ होने की ठनी तो दुर्योधन ने कहा मैं तो कोषाध्यक्ष बनूंगा। क्रोध से, ईर्ष्या से। देख लो, धर्म में ईर्ष्या करने वाला भी किस प्रकार से ईर्ष्या करता है। कहते जब कोषाध्यक्ष बनूंगा, खूब खर्च करूंगा, कंगाली आ जाएगी, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, पांडव हो जाएंगे बदनाम, और संत ब्राह्मण इनको श्राप देकर चले जाएंगे। देखो बंधुओं, आपको एक बात निवेदन करें, कितना भी बड़ा आप यज्ञ करवाओ, धर्म काम करवाओ, लेकिन उसमें प्रत्येक जीव के छोटी सी छोटी खुशी का भी ध्यान रखो और अपने आप को भी उस धर्म कार्य में खुश रखो। अगर क्रोध आ गया तो समझ लो खत्म हो जाएगा, सब पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म में क्रोध करने का कोई स्थान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हमें यही सिखाया गया। आप एक सत्यनारायण व्रत कथा सुनो तो उस दिन अपने बच्चों तक पर क्रोध न करो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दें। अगर क्रोध किया तो सब कार्य खराब। निवेदन करते चले कि जब हमारे ठाकुर जी को लेने महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए तो जब मांगने लगे राजा जी से, राजा जी ना नुकुर करने लगे, तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, हे दशरथ, तू समझता है कि मैं इन असुरों का सत्यानाश नहीं कर सकता, संहार नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं यज्ञ कर रहा हूं। इस यज्ञ में क्रोध करना मना है, और किसी को मृत्यु दंड हम क्रोध करने के बाद ही दे सकते हैं। खुशी से कोई कहे, आत्मा गदगद हो, प्रसन्न हो, किसी ने कोई गलती न किया हो या किया भी हो, हम प्रसन्न हो और कहे भैया इसको जान से मार दो, तो क्या मार सकते हैं? ना, नहीं मार सकते। इसलिए कहा राजन, याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तो धर्म काज सब खंडित है। ध्यान से सुन लीजिए, जब भी अपने घर में कोई अनुष्ठान करिए तो क्रोध मत करिए। याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तो धर्म काज सब खंडित है। और महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह भी प्रण मेरा निश्चित है। इसलिए निवेदन किया कि हमेशा जब धर्म करने बैठिए तो क्रोध को एक किनारे रख दीजिए। अभी तुम आना नहीं तो सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। अच्छा, निवेदन किया। दुर्योधन ने सोचा कि मैं तो कोषाध्यक्ष बनूंगा, खूब धन खर्च करूंगा, पांडवों का नाश करूंगा,
लेकिन दुर्योधन ये नहीं जानता था कि उसको ये श्राप था कि तू जितना अपने हाथ से धन को खर्च करेगा, इधर उधर करेगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बेचारा खर्च करते करते थक गया, लेकिन राजसूय यज्ञ में कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस राजसूय यज्ञ में स्वयं ठाकुर जी ब्राह्मणों का जूठन उठा रहे थे। ये तो भागवत की कथा है, बहुत सुंदर है, फिर निवेदन करेंगे आपको बंधुओं। कथा निवेदन कर रहे थे कि संत भगवान बोले तुमने जो एक बार राम कहा है उसकी कीमत मत लेना। कुछ दिन बाद वो मर गया, तो जब यमपुरी में पहुंचा तो वहां उसका जब पोथी पत्रा देखा जाने लगा, चित्रगुप्त देखने लगे तो कहने लगे महाराज धर्मराज, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया है। तब तक जब उसके कर्म कांड का अंतिम पन्ना पलटे तो देखे एक बार इसने राम नाम कहा है, अब क्या होगा? बोले वो तो कारागार में जाने वाला था, हो जाएगा भोगने वाला था अपार कष्ट, लेकिन जब एक बार लिख दिया गया कि राम इसने कहा है तो सबने कहा कष्ट तो भोगवाएंगे। लेकिन देखिए हमारे यहाँ सनातन में यही न्याय है कि अन्याय करने वाले को एक बार भले क्षमा कर दिया जाता है, दुष्ट को एक बार भले क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन जो दुष्ट नहीं है, जो सहृदय है, जो पुण्यात्मा है, उसे किसी भी प्रकार का पाप न लगे, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यही हमारे यहाँ का न्याय है। हमारे ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार को उल्लू का न्याय किए, कुत्ते का न्याय किए। जब राम राजा सरकार हुए, आप लोग देख रहे हैं ना, बड़ी जगह जहाँ दशरथ जी का महल बना हुआ है, वहीं पे हमारे ठाकुर जी राज करते थे। अभी एक कथा फिर सुनाएंगे आपको। क्या करें, बहुत सुंदर सुंदर कथा सामने आ रही है, लेकिन जो सुना रहे हैं पहले वो सुना दें। तो भले ही एक अपराधी जो है उसने क्षमा मांगी तो क्षमा कर दो, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। पुण्य का बदला कभी पुण्य क्षीण नहीं होना चाहिए। जैसे राम नाम, ये इसका पुण्य कभी क्षीण होता ही नहीं, ये अमर है, अक्षय है। अब सब लोग धर्म संकट में पड़ गए, तो धर्मराज जी ने कहा कि उस जीव को बुला लाओ। सामने गया, बोले तुमने एक बार जीवन में राम का नाम लिया है, बताओ उसके बदले में तुम्हें क्या दे दिया जाए कि तुम खुश हो जाओ। तब उसे उस संत भगवान की याद पड़ी। अरे बाप रे, उन्होंने तो कहा था कि कोई कुछ कहे तो बदला मत कर लेना। तो वह जीव बोला कि भैया हमें तो पता नहीं है एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, अब जो फल होता हो सो आप दे दो। इसलिए कथा सुननी चाहिए, ना जाने कौन से विद्वान के मुख से कौन सी बात लगे आपके हृदय को परिवर्तित कर दे। महाराज अब यहाँ विचार होने लगा, कोई नहीं समझ पाया, तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। वो भी नहीं, क्या फल है, क्या फल दे दे, किसी को नहीं समझ आ रहा है। बोले एक काम करो, शंकर जी के पास चलो, वो हमेशा राम नाम लेते हैं। आप लोगों ने चौपाई का दर्शन किया होगा श्री रामचरितमानस में। भगवती पार्वती बोल रही है, नाथ तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग राती,
वहां पहुंचे, बोले एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, ये बता दीजिए। भोलेनाथ बोले देखो भैया, ये तो हमको भी नहीं मालूम है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। बोले आप तो सबसे बड़े ब्रह्मांड के सबसे बड़े नाम जापक हैं, हम लोगों ने सोचा आपको मालूम होगा। हे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मेरे राम जी जैसा कोई दयालु नहीं हुआ देवता, इतने दयालु। आपको निवेदन करेंगे, आप लोग कनक भवन गए हैं ना, आप देखते होंगे कि कनक भवन में 5-5 मिनट पे पर्दा हो जाता है, भोग थोड़े ना हरदम लगता है, 5-5 मिनट में पर्दा होता है। उसका एक कारण है, हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि अगर कोई देर तक उनसे देखकर अनुनय विनय कर दे सच्चे हृदय से कि सरकार हम तो आपके घर हमेशा आते हैं, कभी आप भी हमारे साथ चलो, तो ठाकुर जी उठ के चल देंगे। इसलिए पर्दा होता है कि बहुत देर तक नजर से नजर भक्त और भगवान के मिलन का। देखो कहते हैं भगवान में भेद करना भक्ति की अवहेलना है, लेकिन ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी हमारे भेद नहीं कर रहे हैं। हमारे सरकार कितने कृपालु हैं कि बिना कुछ किए, बिना कोई सेवा लिए पहले सुग्रीव को राजा बनाते हैं, पहले सुग्रीव का राज तिलक करते हैं, तब बाद में कहते हैं अब तुम जाओ अभय हो जाओ, अभय होकर तुम राज करो, उसके बाद तुम मेरा कार्य करना। कौन ऐसा होगा जो स्वयं भिखारी होगा लेकिन दूसरे को सुख देने का प्रयत्न करेगा। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरण भये, ठाकुर जी बोल रहे तबौ न उबरे प्राण। यहाँ हमारे सरकार का वो स्वरूप दिखा जो सूख और सारंग बोल रहे हैं रावण से, हे लंकेश नाथ राम नहीं नर भूपाला, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला, तो जितने कृपालु जितने दयालु उतने ही बलशाली। सुन सुग्रीव मारी हूं बाण ही एक बाण, अरे जिसने तुमको दुख दिया अब तुम मेरे मित्र हो ना, हमारे ठाकुर जी जैसा कोई मित्र परायण नहीं है। ऐसे तो हमारे कृष्णचंद्र सरकार भी बहुत बड़े मित्र परायण हैं, लेकिन हमारे रघुनंदन श्री राम जी जैसे नहीं है वो भी। अब आप कहेंगे कैसे? हमारे ठाकुर जी बिना कोई अपना कार्य सिद्ध कराए सुग्रीव को राजा बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे कृष्णचंद्र सरकार सुदामा जी के श्राप को मिटाने के लिए पहले कंदन चबाते तब राज देना शुरू करते हैं। पहले तुम हमको दो तब हम तुम्हें देंगे। समझ क्या आप लोगों ने? दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, नैनों में लेकर जल बिंदु, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव मनाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की हो हसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं।
बंधु के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। ऐसे तो राम और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन जितने अवतार भय हमारे सरकार के, एक ठाकुर जी एक राम जी को छोड़कर उन सब में हमारे सरकार ने ये दिखाया कि तुम मेरे लिए कुछ करो तो हम तुम्हारे लिए कुछ करें। लेकिन एक राम जी का अवतार ऐसा है जहां महाराज कितना सुंदर भाव है, केवल मिलने की देर है। अगर ये मिल गए, इनकी कृपा इनकी भक्ति मिल गई तो फिर हमारा आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम नहीं करें, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मिलत कृपा प्रभु तुम पर करी है, पूरे अपराध नए कौधरी है। केवल मिलने की देर है। अब बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आप लोगों को कथा में ले चलेंगे। यह हमारी सरकार की कृपा की बात है, और ये केवल बात नहीं है महाराज। टीकमगढ़ की महारानी गणेश मान कुंवरी जी आई और ठाकुर जी को देखती खूब प्रेम से। वो राम लला की भक्त थी और उनके पति देवता महाराज श्री कृष्णचंद्र सरकार के भक्त थे। अभी आप लोग देख रहे हो ना, अभी कनक भवन उन्हीं का निर्माण कराया हुआ, फिर से जो जर्जर हो गया था वो टीकमगढ़ की महारानी का ही निर्माण कराया गया। हम आपको निवेदन करते चले, बहुत सुंदर कथा है। आए दोनों पति पत्नी दर्शन करने श्री धाम अयोध्या। राजा जी जब कुछ दिन व्यतीत हुआ तो चले गए। रानी से कहा चलो, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारा मन नहीं भरा, अभी हम और निहारना चाहते हैं सरकार को। रोज डेली ठाकुर जी से विनती करें, प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करो। पुत्र भाव से ठाकुर जी को मानती थी। ध्यान से सुनो माताओं, हम लोगों से ठाकुर जी जल्दी रीझ जाते हैं। इसलिए रीझ जाते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, फिर भी हम उन कार्य में से समय निकालकर सरकार को समय देते। देखो हमारे ठाकुर जी को अटेंशन बहुत प्रिय है। अटेंशन माने परवाह, ध्यान देना। कुछ ना करो, दिन भर दर्शन करते रहो। कहीं से आओ, हाथ पांव धुलो, जरा देखिए आओ मंदिर में लाला बैठे हैं, ए भाई चाय पानी दिया लाला को, दूध पिए, बस इतने को प्रसन्न है, वो खाते थोड़े हैं। राजा जी ने पत्र लिखा। अच्छा, ऐसे एक भक्त था, देखो दो कथा सुन रही है, आपको एक बहुत लघु कथा सुनाए भक्त राज की, बहुत सुंदर कथा है। हमने कहा ना कि कुछ न कर पाओ तो मानसी में ठाकुर जी की सेवा करो। मानसी माने मन से, नहाए हो कि नहीं नहाए हो, सब कार्य किए हो कि नहीं किए हो, अब मन से बैठ गए ध्यान लगा के, अब ठाकुर जी को नहला रहे हैं, अब सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, अब रत्न जड़ित सिंहासन, इसका भी फल है, इसका भी फल मिलेगा। तो एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, जाके महाराज से बोला, गुरु जी से बोला, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, कैसे सेवा करूं? बोले आप मानसी कर लो। तो बोला ठीक है, हम मानसी करेंगे। अब बैठ गया, अब तो ठाकुर जी को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, रत्न जड़ित सिंहासन पर पधराए। एक काम करते हैं, आज शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय की शुद्ध दूध का बढ़िया अधौटा करेंगे और वो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। है कुछ नहीं, केवल मन से सोच रहा है, मानसिक सेवा इसे कहते हैं। भोग लगाएंगे। अब भोग ले आया तो सोच रहा है इसमें थोड़ा काजू किशमिश बादाम नारियल का बढ़िया भूरा हो तो और अच्छा लगेगा, ठाकुर जी पाएंगे। तो मानसी में सोच रहा है 1 चम्मच डाले, 1 चम्मच डाल दे। बोले बस 2 चम्मच। बोले अब 3 भी डालने का मन कर रहा है, इतना सारा रखा है। बोले नहीं अब नहीं। चम्मच हाथ में लिया है, मन से सोच रहा है, बोले अब नहीं। तब तक सरकार बाह पकड़ ली, प्रकट हो गए। बाह पकड़ के बोले
कि अरे जब तू मानसी में ही काजू किशमिश बादाम सब कुछ मुझे खिला रहा है तो इसको कम क्यों करता, पूरा लगा ना, तेरा क्या जा रहा है। तो ये हमारे सरकार बहुत ही दयालु है। अब विचार करो, केवल मानसी सेवा करने से ही उस जीव का कल्याण हो गया, क्या लगा उसका, कुछ नहीं। हम बैठे रहते, काहे बैठ रहे अलसाई के, तो से राम का हाथ हो जाए। बैठे रहते, कुछ नहीं करते, इधर उधर के व्यर्थ के धंधे सोचते हैं। बंधुओं, गणेश मान कुंवरी टीकमगढ़ की महारानी जी को पत्र आया टीकमगढ़ से कि अब चली आओ, तो उन्होंने फिर लिख दिया कि अभी मेरा मन नहीं भरा है। बोला किसका मन भरेगा, हाँ? अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, और संग श्री जनक लली मन मोहे। कहाँ मन भरेगा, तो कोटि काम छवि लागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बहुत सुंदर भजन है, लेकिन बाद में निवेदन करेंगे। रानी जी ने फिर लिख दिया, अभी हमारा मन नहीं भरा, अभी और दर्शन करना चाहते। आपको प्रत्यक्ष ये कथा सुना रहे हैं, अभी आप कने कौन देख ही रहे हैं, हमारे ठाकुर जी को भी देख रहे हैं। बंधुओं, तो राजा जी को क्रोध आ गया, बोले एक काम करो, अब तुम अपने राम लला सरकार को लेके ही आना। क्षत्रिय कन्या थी गणेश मान कुंवरी महारानी जी, उन्होंने भी जवाब में लिख दिया कि ठीक है, अब मैं अपने राम लला को लेके ही आऊंगा। हाँ, और उस दिन से गणेश मान कुंवरी जी नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करने लगे। बोले अब मुझे अयोध्या रहना, चलूं जाऊंगी राजभवन तो अपने लाल के साथ जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। बहुत दिन सेवा किया, सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन सरयू स्नान तो रोज करने जाती थी, लेकिन एक दिन ठाकुर जी से विनती किया, सरकार मेरी भक्ति में कौन सी कमी है, निकल आओ पर्दे से, ओ मेरे प्यारे मुझे तेरा पर्दा गंवारा नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि एक पर्दे की ही देर है, खूब भजन करते रहो मन लगाकर। हमारे ठाकुर जी शर्माते बहुत हैं, और एक बार जब पर्दा गिरा शर्म का, तो फिर वो तो आगे पीछे डोलेंगे। कुम्मन दास जी थे, जब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो कुम्मन दास जी चंदन लगाते तो ठाकुर जी गोद में बैठ जाते। ए कुम्मना, तेरा चंदन टेढ़ा हो गया रे, फिर से लगा। ए मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। हमारे सरकार स्वयं बोलते थे, और ये आपकी सारी घटना आपके कलयुग की है। आप भक्तमाल पढ़िए, देखिए। गणेश मान कुंवरी जी स्नान करने गई सरयू जी में, जब डुबकी लगाई तो ऐसे डुबकी लगाई जब तो दोनों अंक में श्री ठाकुर जी श्री सीताराम आके बैठ गए। बाहर निकली, दोनों अंक में सरकार आते बैठे, और मूर्तिमान नहीं, छोटे छोटे बालक बालिका के रूप में खूब बतियाते रानी जी से।
रानी ने पत्र लिखा, महल बनवाओ, मंदिर बनवाओ हमारे सरकार के लिए, हम लेके आ रहे हैं। तब से आज तक जो कनक भवन का पुजारी होता है उसका वेतन अभी भी टीकमगढ़ से आता है। अभी भी ब्याह बारात में, उत्सव में अभी भी पहले टीकमगढ़ से सब लोग, सारा सामान जो भी राजा होता वो वहां से आता है पूजन करने कनक भवन बिहारी जी का। महाराज रानी जी लेके पहुंची जुगल सरकार को, तो मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ था। तो राजा ने कहा तब तक इन्हें महल में पधराओ, सेवा पूजा हो। महल में हमारे सरकार खड़े मुद्रा में थे, खड़े मुद्रा में। और जब मंदिर बन गया तब राजा जी ने कहा कि अब इन्हें मंदिर में पधराया जाएगा। तो ठाकुर जी ने रानी जी से कहा कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, तुम्हारा पति अभिमानी है, हम उसके बनाए हुए मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे महल में रहेंगे। विचार करो, आप टीकमगढ़ जाना, राम राजा सरकार की वहां रियासत है, वहां कई बीघा जमीन, कई एकड़ जमीन, राम राजा सरकार वहां के राजा हैं। महारानी जी ने अपनी वसीयत लिख दी, मेरी जितनी संपत्ति है सब मेरे पुत्र राम राजा सरकार की। इसलिए तब से ये राम राजा सरकार हुए, नहीं तो रामचंद्र सरकार थे, राजा रामचंद्र थे। रानी जो वृद्ध हो गई, ठाकुर जी खड़ी मुद्रा में थे। जब चंदन लगाने चले तो हाथ हिल जाए, कहीं आंख में लग जाए, कहीं नाक में लग जाए। तो ठाकुर जी ने जब देखा कि मैया बूढ़ी हो गई है तो एकदम खड़ी मूर्ति अपने आप बैठ गई। जैसे कनक भवन में बैठी मुद्रा में ठाकुर जी हैं, वैसे टीकमगढ़ में भी जाओ दर्शन करो, वहां भी ठाकुर जी बैठ गए। तो इसलिए कहा कि हमारे राम जी जैसा कोई दयालु नहीं है, कोई भी नहीं। इतना कौन भक्त का ध्यान रखता है? राम नाम, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं राम नाम तो लेता हूं पर मुझे पता नहीं है कि एक बार राम कहने का क्या फल है। फिर अपनी कथा में वापस आए, आप लोग उसी कथा में आओ, एक बार राम नाम लेने का फल। कहे तो एक काम करो, अब उनके पास चलो जिनका ये नाम है। साकेत धाम पहुंचे सब लोग, जहां पर श्री ठाकुर जी किशोरी जी समेत सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक दूसरे के पूरक हुए, एक अनंत प्रकाश है। दासियां चमर डुला रही हैं, सरकार हमारे मंत्र मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब सारे देवता उस जीव को लेकर पहुंचे तो प्रभु ने हंस कर कहा, आज क्या बात है? सभी लोग एक साथ, सबने व्यथा सुनाई। नाथ, ये जो जीव है ना, इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, एक बार आपका नाम लिया है। हमारे ठाकुर जी इतने गदगद हो गए, बोले तो एक काम पहले करो, इसे लाकर हमारी गोद में बिठा दो। विचार करिए। बोले नाम का फल तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसे मेरी गोद में बिठा दो। ये भक्तमाल का ही कथा है। अब सोचिए, अब कौन सा फल चाहिए जीव को भैया? जो ठाकुर जी की गोद में जाके बैठ गए एक बार, अब उसकी अधोगति हो सकती है। इसलिए कहा कि राम नाम लो, जिसका नहीं है कोई, जो रह गया अकेला, उस दीन के सहारे। एक बार राम नाम कहा ना तो जाके सीधा ठाकुर जी गोद में बैठ गया।
उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, मेरी भी ढेर सुन लो धनवान के धरैया, 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 मेरी भी ढेर सुन लो ताली बजाओ, गाओ। धरैया। कथा समझ में नहीं आई है का? जैसे लग रहा है सीमेंट की बोरी पे कोई पानी डाल दे, ऐसे सब लोग बैठे हैं, जाम हो गए हैं। या तो आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा है या तो बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। मेरी भी ढेर सुन लो धनवान के धरैया, मेरी भी ढेर सुन लो धनवान के धरैया, सिर भार मेरा हर लो, सिर भार मेरा हर लो, भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो, गुरुभार के हरैया। जिसका नहीं है कोई जो रह गया अकेला, जिसका नहीं है कोई जो रह गया अकेला, हमेशा ठाकुर जी से विनती करो कि सरकार काम क्रोध मद लोभ मत्सर जैसे राक्षस मुझे हमेशा सताते हैं। हे नाथ, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, आके संभालो राघव, आके संभालो राघव, मझधार में है नैया, आके संभालो राघव, मझधार में है नैया, आके संभालो राघव, मझधार में है नैया। भाव है राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का, जो साकेतवासी हो गए। क्या भाव? नैना भीतर आव तू, मैं तो है रखिले। सब लोग कहते अरे हम इससे प्रेम करते, प्रेम ये है नैना भीतर आव तू, मैं तो है रखिले। ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दे। राजेश का तो संपत श्री राम बस यही है। राजेश का तो संबंध श्री राम एक ही है। राजेश का तो जय हो। श्री राम एक ही है। क्या संबंध है? ध्यान दीजिए महाराज, एक संबंध
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम गुण, चातक तुलसीदास। राजेश का तो संबंध श्री राम एक ही है, राजेश का तो संबंध श्री राम एक ही है। क्या कपल है? रघुबर पिता मेरे, रघुबर पिता मेरे, श्री जानकी जुमैया, रघुबर पिता मेरे, श्री जानकी जुमैया। पिता मेरे श्री जानकी जुमैया। बहुत सुंदर भाव। ये सब बोला करो अपने मंदिर में रोज मैं ठाकुर जी से। नाथ मेरी भी टेर सुन लो हनुमान के भरैया, 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 मेरी भी टेर सुन लो हनुमान के भरैया। जय जय। सिर भार में हर लो, सिर भार में हर लो, भार के हरैया, वो भार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो, भार के हरैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये तो रही भक्त महिमा, भक्तमाल की कथा, जो कुछ लोग तो जानते ही नहीं। लेकिन राम कथा कृष्ण कथा खूब सुनो, लेकिन उसके साथ भक्तमाल की कथा भी सुनिए, क्योंकि भक्तमाल की कथा सुनने से हृदय में भक्ति महारानी जाग जाती है। और जानते हैं आप कि हमारे सरकार की पटरानी है भक्ति। जहाँ भक्ति निवास करती है वहाँ हमारे सरकार को निवास करना ही पड़ता है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करके चल रहे हैं। कहाँ? गोस्वामी